बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कौम के उस बहादुर बेटे की कि इसने अपनी जुर्रत और हिम्मत से साबित कर दिया कि उसके हौसले पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद हैं। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 चोटियों को सर करने वाले इस अजीम पाकिस्तानी का नाम मोहम्मद अली सदपारा है। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। मोहम्मद अली सदपारा का ताल्लुक़ स्कर्दू के इलाके सदपारा से है। 5 फरवरी 2021 को अपने बेटे और दीगर साथियों के हमरा मौसम सरमा में केटू जैसी मुश्किल चोटी को सर करने का एक इंतहाई ख़तरनाक मिशन शुरू किया। इससे पहले 2004 में वो पहली बार केटू सर कर चुके हैं। ये वो पहले पाकिस्तानी हैं जो कि माउंट एवरेस्ट को सर्दियों में सर कर चुके हैं। इसके अलावा नागा पर्वत जैसी बुलंद बाला चोटी को सर करने का एजाज़ भी अपने पास रखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर अमवात की शरह 4%, जबकि केटू पर यही शरह 29% हो जाती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केटू की चोटी को सर करना इंतहाई दुश्वार और मुश्किल तरीन काम। साजिद सदपारा जो कि बेटे हैं मोहम्मद अली सदपारा के, नौजवान तरीन को पैमा थे जो ऑक्सीजन के साथ ये इंतहाई ख़तरनाक मिशन सर अंजाम देना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती के बायस बॉटल नेक के करीब इनका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से इन्हें वापस बेस कैंप जाना पड़ा। केटू दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ है। मोहम्मद अली सदपारा ट्रैकिंग डिवाइस के ज़रिए हर घंटे के बाद अपनी लोकेशन सैटेलाइट को सेंड करते थे, जिससे उनकी लोकेशन बेस कैंप पर मौजूद टीम को मालूम हो जाती थी। आखिरी बार उनकी लोकेशन 5 फरवरी 2021 को तकरीबन 7:15 बजे 7,833 मीटर की बुलंदी पर मौसूल हुई, जिसके बाद उनकी ट्रैकिंग डिवाइस बंद हो गई और बेस कैंप से राब्ता मुनक़ता हो गया। उनके बेटे के मुताबिक मोहम्मद अली सदपारा ने सबमिट किया है और वापसी पर बॉटल नेक से आगे जो डेथ जोन है केटू का, वहाँ पर उनके साथ कोई हादसा पेश आया है, जिसके बायस वो बेस कैंप पर वापस नहीं आ सके। डेथ जोन केटू का इंतहाई ख़तरनाक इलाका है, जहाँ से किसी भी कोपैमा का बचकर निकलना एक मौजज़े से कम नहीं होता। बॉटल नेक से चोटी तक के इलाके को डेथ जोन कहते हैं और डेथ जोन में 20 घंटे से ज़्यादा गुजारना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। यहाँ रास्ते इंतहाई दुश्वार हैं, हर लम्हे बर्फ़ानी तोदे गिरने का ख़तरा होता है। 8,000 मीटर से इसका आगाज़ हो जाता है। डेथ जोन में तेज़ हवाओं के तूफ़ानों के अलावा ऑक्सीजन लेवल इंतहाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान हाइपोक्सिया की बीमारी का शिकार हो जाता है। इस बीमारी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसान का दिमाग फैसला करने की सलाहियत खो बैठता है। उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो किस सिमत जाना चाहता है और उसे अब क्या करना चाहिए। -50, -60 में इसे ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी है, लिहाजा उसे अपने कपड़े उतार देने चाहिए। ऐसा करने पर वहाँ मौजूद 120 माइल फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफ़ानी हवाएं कोपैमा के जिस्म को जमा कर रख देती हैं और वो मौत का शिकार हो जाता है। 2008 में एक नेपाली कोपैमा ऑक्सीजन की मदद से इस डेथ जोन में 90 घंटे गुजार चुका है, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। अली सदपारा, जॉन सुनैरी और जेपी मोर इस वक्त डेथ जोन में मौजूद हैं। क्या ये अफराद अब भी ज़िंदा बच सकते हैं? इन सब का ज़िंदा बच जाना यकीनन एक मौजज़े से कम नहीं होगा। अली सदपारा के ये अल्फाज उम्मीद की बहुत बड़ी किरण हैं। 2009 में अली सदपारा ने कुछ इस तरह कहा था, इफ़ आई गेट स्टक ऑन अ माउंटेन आई कैन मेक एन आइस रूम एंड लिव इन इट फॉर फ्यू डेज विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इस स्टेटमेंट में उन्होंने अपने इंतहाई कमाल महारत और जज्बे का इजहार किया है। अली सदपारा कहते हैं कि अगर कभी मैं पहाड़ों में गुम हो जाऊं तो मैं वहां पर एक बर्फानी गार बनाकर रहने की
भरपूर सलाहियत रखता हूँ और कई दिन तक बगैर कुछ खाए पिए भी जिंदा रह सकता हूँ। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयर फोर्स भी उनको तलाश करने के मिशन में भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन मौसम की खराबी के बायस वहाँ दुश्वारी पेश आ रही है। आलमी माहिरीन के मुताबिक उनके साथ 3 किस्म के हादसे पेश आने का अंदेशा है। नंबर 1, थकावट, ऑक्सीजन की कमी की वजह से पाँव फिसले और वो फिक्स लाइन से उखड़ जाए। नंबर 2, रस्सी का टूट जाना। आपको बताते चलें कि हर समिट पर कोपेमाई के लिए एक नई रस्सी लगाई जाती है और 16 जनवरी को आखिरी बार ये रस्सी नेपाली कोपेमाओं के लिए लगाई गई थी, जिन्होंने मौसम सरमा में पहली बार K2 को सर करने का एजाज़ अपने नाम किया। नंबर 3, ग्लेशियर की वजह से बर्फानी तोदों का कोपेमा पर गिरना। आलमी माहिरीन ने जब अली सदपारा के इस इंतहाई ख़तरनाक मिशन को ज़ेर बहस लाया तो उन्होंने पहली दोनों वजूहात को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि पहली वजह में थकावट और ऑक्सीजन की कमी के बायस पाँव फिसलने का अंदेशा था। तो आलमी माहिरीन ने कहा कि मोहम्मद अली सदपारा और दीगर साथी इंतहाई प्रोफेशनल हैं। अगर कोई पहली दफ़ा ये क्लाइंबिंग कर रहा होता तो ये ख़तरा मौजूद था कि उनका थकावट और ऑक्सीजन की वजह से पाँव फिसल जाए और फिक्स लाइन से उखड़ जाए, लेकिन ये तमाम अफराद इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई काबिल हैं, लिहाजा इनसे इस गलती का अंदेशा नामुमकिन है। रस्सी का टूट जाना, इस पे भी ये ख़तरा होता है कि कोई भी कोपेमा गलती से किसी 2 साल 3 साल पुरानी रस्सी को ना पकड़ ले, जिसके बाद उसका पाँव फिसल जाए और फिक्स लाइन से उखड़ जाए। लेकिन मोहम्मद अली सदपारा और उनकी टीम के बारे में आलमी माहिरीन का कहना है कि ये गलती भी उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो इंतहाई प्रोफेशनल तजर्बाकार। लिहाजा आलमी माहिरीन की राय में तीसरे हादसे का अंदेशा है कि उन पर कोई बर्फानी तोदा गिर गया हो। फ़ौज पाकिस्तान के अलावा इम्तियाज़ सदपारा और अकबर सदपारा, जो कि इनके कज़न हैं, उन्होंने भी ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है और उनकी तलाश जारी है। अफ़वाज पाकिस्तान भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही हैं कि कौम के इस हीरो को तलाश किया जाए। इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही है, जिसके ज़रिए वहाँ पर मौजूद किसी भी किस्म की इंसानी जान को डिटेक्ट किया जा सकता है। पूरी कौम अली सदपारा और उनकी फैमिली के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन पर अपना रहम और करम फरमाए। आमीन।